for class 9th, which is linear equations in two variables. This is part second. I have already done part 1. Now this video lecture is going to be very special to you all, because in this video lecture I am going to discuss all different kind of questions based on this chapter. I am assuring you all that after completion of this video lecture you will be able to sort out all the problem based on this chapter. So stay connected with this video and keep watching till the end. So without taking any moment, let's start. This is your first question. Question क्या कह रहा है? Write each of the following equations in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b and c. Clear? यहाँ पे आपके पास इक्वेशंस 4 दिए गए हैं और इस इक्वेशंस को इस फॉर्म पे एक्सप्रेस करना होगा. मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है. आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो होगा उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा. तो जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो जाए पहले फर्स्ट लेक्चर देखें और उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे. तो देखेंगे यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा. पहला क्वेश्चन आपका है x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. इट्स वेरी सिंपल. आपको बस करना क्या है, इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लाना है. तो यहाँ पे a b c, यहाँ मैंने जो लिखा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. यहाँ पे a b एंड c क्या है, रियल नंबर है. यानी x और y का कोफिशिएंट क्या है, a b है और c क्या है, कांस्टेंट है. क्लियर? तो यहाँ देखेंगे इसको अगर 5 को इधर शिफ्ट करें हम तो x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. क्लियर? अब देखिए तो यहाँ पे आपके पास एक कंफ्यूजन होगा कि सर हमारा तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c हो रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस है. तो क्या हम इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, x प्लस 3y प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0. क्लियर? तो यहाँ देखिए तो अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे a है और यहाँ पे b और ये c हो गया. तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1. इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है. y का कोफिशिएंट सॉरी b हो जाएगा यहाँ पे 3, बिकॉज y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है. एंड c इज इक्वल टू माइनस 5. तो आप इसको इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन यू. क्लियर? आइए इसका सेकंड नंबर देखते हैं. सेकंड नंबर क्या कह रहा है, 4x इज इक्वल टू y. इट्स वेरी सिंपल. क्या करेंगे, y को इधर शिफ्ट कीजिए. 4x माइनस y इज इक्वल टू 0. हमने तो देखा यहाँ पे 3 टर्म्स है, यहाँ पे तो हमारे पास 2 ही टर्म आ रहा है और साथ ही में हमारा y वाला टर्म जो है पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है. तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस y प्लस 0 इज इक्वल टू 0. और आप थोड़ा सा इसको और भी चाहें तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं आंसर, या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस माइनस y प्लस 0 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे आपका a इज इक्वल टू हो जाएगा 4, b इज इक्वल टू हो जाएगा y कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू 0. क्लियर? अब आप देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 2x. क्लियर? हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं इधर 3y प्लस 4 माइनस रूट 2 x इज इक्वल टू 0. लेकिन हमारा ऑर्डर पेयर क्या है, मतलब जो ऑर्डर पेयर इन द सेंस की जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x y और इसके फॉर्म में x y एंड c के फॉर्म में. तो पहले हम इसको x वाले टर्म को इधर करते हैं तो माइनस रूट 2x लिख सकते हैं, फिर y वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0. अब देखिए तो यहाँ पे ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ गया और यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस रूट 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा 4. समझ में आ रहा होगा. तो आप यहां से एक और कंसेप्ट समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया तो इसको ऐसे देख सकते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू जो 5 है, तो जब भी इक्वल टू के दूसरे साइड अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है तो ये इधर आएगा तो क्या निगेटिव होगा. तो डायरेक्ट वहीं पे हम निगेटिव टर्म डाल सकते हैं. अगर लिखना चाहें तो a इज इक्वल टू क्या हो सकता था हमारा
1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है, c का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे निगेटिव होता तो पॉजिटिव होता, क्यों, क्योंकि जब इधर उसको दूसरे साइड शिफ्ट करते हैं तो निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है या पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाता है। इज इट क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 3x/5 माइनस y/2 इज इक्वल टू 1। ये भी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 कैल्सियम हो जाएगा 10, 5 2 10, 2 आएगा, 2 से 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 x, 2 से हमने 10 को डिवाइड किया, 5 मिला, 5 से हमने y मल्टीप्लाई किया, 5 5 इज इक्वल टू 1। अब 10 क्या है नीचे है, इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 6x माइनस 5 5 इज इक्वल टू 10, और इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे, 6x माइनस 5 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, अब देखिए यहाँ पे दोनों y भी निगेटिव है, कांस्टेंट टर्म भी निगेटिव है, तो आपको पता है ऑलरेडी, मैंने पिछले क्वेश्चन में डील किया कि अगर इसको ब्रैकेट में कर देंगे और आगे प्लस वाला साइन लगा सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप यहां भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 6x प्लस माइनस 5 5 प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6, b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 10। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, उसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो ये फॉर्मेट आपका एप्लीकेबल होगा। इज इट क्लियर? कम टू सी ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, इसको किस फॉर्म में, x और y वेरिएबल के फॉर्म में लाना है। 2 वेरिएबल्स आपके पास है, यहाँ पे आपके पास सब जगह एक ही वेरिएबल दे रहा है, तो हमको चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे अगर एक वेरिएबल दिया है तो हमको इसको 2 वेरिएबल में एक्सप्रेस करना होगा। तो हमारा 2 वेरिएबल वाला क्या फॉर्म है, हमको लाना होगा इसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना होगा सारे इक्वेशंस को। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। पहला क्या आता, y इज इक्वल टू 2, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, लेकिन क्या इस फॉर्म में है, नहीं है। तो हम अगर चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। प्लस का फंडा है यहाँ पे, तो 0 इंटू एक्स रहेगा, क्योंकि 0 इंटू एक्स करेंगे तो रिजल्ट तो 0 रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। प्लस वाई और प्लस अंडर ब्रैकेट कर दीजिए इसको माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ गया। इज इट क्लियर? आप क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्रेस करेंगे साथ साथ। चलिए देखते हैं कौन पहले करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है x इज इक्वल टू माइनस 5, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे माइनस 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर ये y वाला टर्म यहाँ पे स्किप कर गया है, तो क्या करेंगे, x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में भी आ गया। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर दिया हुआ है 7y इज इक्वल टू 11, तो इसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, सेम प्रोसेस, 7y 11 को हमने इधर शिफ्ट किया, 11 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे y वाला टर्म है, यहाँ पे x वाला टर्म था, y वाला नहीं था, यहाँ पे y वाला टर्म है, x वाला टर्म स्किप कर गया है, तो क्या करेंगे इसको 0 इंटू एक्स प्लस 7y प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस 11 इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट ना हटाकर ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस 7y माइनस 11, डिपेंड करता है आपको कैसे समझ में आ रहा है। तो आप ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट डालकर निगेटिव कर लीजिए, पॉजिटिव वाला टर्म प्लस साइन बाहर लगा दीजिए, या फिर डायरेक्ट माइनस का साइन एज यूजुअल रहने दीजिए, दोनों ही आपका सही रहेगा। क्लियर? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, माइनस 3x इज इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हैं माइनस 3x, 1 को इधर हमने शिफ्ट किया तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, y वाला टर्म स्किप कर गया है, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस 3x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड दिस ऑल क्वेश्चंस has been expressed in the form of ax plus by plus c is equal to 0. Is it clear? Come to see our next question. This is question number 3rd.
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन है आपका, द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल। एक पेन है जिसका कॉस्ट जो है एक पेंसिल के कॉस्ट से तिगुना है। थ्राइस है, थ्राइस मतलब तिगुना होता है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या है ये, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 8 यूनिटरी मेथड, वही प्रोसेस काम करेगा यहाँ पे। सबसे पहले दोनों का एक एक वैल्यू निकालते हैं, यानी यूनिट वैल्यू क्या हो सकता है। हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू रुपीज एक्स। हमने मान लिया एक पेन का कॉस्ट जो है एक्स रुपीज है, एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, पेंसिल का कॉस्ट कितना रुपया रहा, हमने मान लिया इसको वाई। टू वेरिएबल्स की बात कर रहा है तो हमने एक्स और वाई मान लिया। अब क्वेश्चन क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में है कि पेन जो है पेंसिल के तिगुने के बराबर है। तो सपोज अगर यहां पे ए है और यहां पे बी है, अगर इसका एज 3 टाइम्स है, इसका एज 1 टाइम्स में है, यानी इसके तिगुने के बराबर ये है, तो दोनों आपस में बराबर कब होंगे। एक और लॉजिक ले सकते हैं, अगर इसका एज 30 साल है और इसका एज 10 साल है, यानी 10 का थ्राइस जो है 30 होता है, तो ये दोनों आपस में कब इक्वेट करेंगे, कब इक्वेट होंगे ये। तो इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे हम, या तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 3 30 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, या 3 से इधर डिवाइड कर देंगे, 10 को वैसे ही रख देंगे, तो ये भी 3 10 30 हो जाएगा, 10 10 10 आपस में इक्वल हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टी यहां पे वर्क करेगा। क्या कर रहा है, एक्स और वाई दो ही है ना, एक्स जो है वाई का तिगुना है, या तो एक्स को 3 से डिवाइड कर दीजिए या वाई को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या करते हैं, 3y कर देते हैं हम। अब हो जाएगा ये, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और ये आपका इस फॉर्म पे ला सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन मिले आपको तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से बनाइएगा, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझिए फिर सॉल्व करना शुरू कीजिए। क्लियर। So let's see our next question. Here is your question number 4. Question number 4 क्या कह रहा है, देखते हैं यहाँ पे। Check which of the following are solution of the equation 2x plus y is equal to 5. यहाँ पे कुछ आपके पास वैल्यूज दिए गए हैं, चेक करना है कि इसमें से कौन जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी इसमें से कौन जो है इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन होने के लिए क्या मैंने बताया था, आप फर्स्ट लेक्चर को एक बार देखिएगा। फर्स्ट लेक्चर में आपने जो देखा होगा कि सॉल्यूशन जो होता है जो एलएचएस और आरएचएस दोनों को इक्वेट करता है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर आना चाहिए, देन वो वैल्यू आपस में सेटिस्फाई करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्लियर। तो मैंने आपको एक और चीज डिस्कस किया था कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मैंने डिस्कस किया होगा, और इसमें भी मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर जो है, फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो भी ये वैल्यूज हैं ये ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। क्लियर। तो पहले वाला जो होता है एक्स का वैल्यू होता है, और सेकंड वाला जो होता है वो वाई का वैल्यू होता है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते, पहला नंबर देखते हैं 1 3, यानी अगर 1 3 आपका दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का वैल्यू 1 एंड वाई का वैल्यू 3 है। क्लियर। अब क्या कीजिए, इस वैल्यू को इसमें पुट कीजिए इक्वेशन में, व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, देन जब x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3 होगा तो इस वैल्यू को हमने क्या किया, इक्वेशन में पुट किया। 2 इंटू 1 प्लस वाई इंटू 3 इज इक्वल टू 5, यानी 3 यहां पे हो जाएगा ओनली 3। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, इट मींस 5 इज इक्वल टू 5। देखिए एलएचएस आपस में, एलएचएस और आरएचएस क्या है, हियर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस
therefore 1 and 3 is a solution of equation 2x plus y is equal to 5. क्लियर? तो हमने क्या किया, x और y, ये पहला वाला जो है x का वैल्यू है, दूसरा वाला जो है y का वैल्यू है, हमने क्या किया इस इक्वेशन में पुट किया, हमने x के प्लेस पे x का वैल्यू, y के प्लेस पे y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें क्या मिला, हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई में क्या हुआ कि ये 5 जो है 5 के इक्वल आया। इसका मतलब ये हुआ कि LHS RHS आपस में इक्वल है, हेंस 1 and 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 2x plus y is equal to 5. इज इट क्लियर? तो आइए इसका सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या आपका, अब यहाँ देखिए सेकंड नंबर है 1 and 6, यानी व्हेन x is equal to 1 and y is equal to 6, जब x is equal to 1 होगा और y is equal to 6 होगा तब क्या होगा, तो वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, 2 into 1 plus 6 is equal to 5, तो क्या ये बराबर आ रहा है 2 plus 6 is equal to 5, यानी 8 does not equal to 5, ये आपस में बराबर आ रहा है। तो क्या पे 2 into 1 plus 6 हमने वैल्यू को रखा, यानी 8 जो है 5 के इक्वल नहीं है, तो जब ये नहीं है तो ये आपस में ये भी सब नहीं होंगे। क्लियर? चूंकि इसी का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो जब ये आपस में इक्वल नहीं तो ये भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। इज इट क्लियर? तो क्या हो जाएगा, हेंस 1 and 6 is not the solution of the given equation 2x plus y is equal to 5. क्लियर? वैसे ही आपको यहाँ पे वैल्यू रखना है और इसका वैल्यू रखना है, इसमें x का वैल्यू -2 रखना है और y का वैल्यू 4 रखना है, यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखना है और y का वैल्यू 1 रखना है। अगर इसको रखने पर LHS RHS आपस में इक्वल आ रहा है, तो जिसको रखने पर LHS RHS इक्वल आ रहा है तो वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? तो वैसे ही इसको चेक कर लेंगे और इसको चेक कर लेंगे। यू हैव टू डू दिस वन। मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपका भी काम है, आप इसको सॉल्व कीजिए जिससे आपका भी कंसेप्ट क्लियर होता रहे। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। जो है वो है कि इफ x is equal to 1 and y is equal to 2 is a solution of the equation a square x plus ay is equal to 3, then find the value of a। अगर 1 and 2 जो है दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके वैल्यू को जैसे ही पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो LHS RHS आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो ऑलरेडी आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है a का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इक्वेशन क्या दिया है, here the given equation is, क्या इक्वेशन आपका a square x plus ay is equal to 3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a square x plus ay minus 3 is equal to 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, या जो भी है आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए नहीं मानिए तो इट डजंट मैटर। हमने क्या किया, इसको कर दिया when x is equal to 1 and y is equal to 2, putting the value of x and y in the, इसको 1 मानने की जरूरत नहीं है, in the given इक्वेशन, दी हुई इक्वेशन में x और y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए वहां पे, तो क्या आएगा, यहां लिखिएगा a स्क्वायर इंटू एक्स के प्लेस पे क्या आएगा 1 प्लस ए वाई, a इंटू वाई के प्लेस पे 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू 1 जो होगा a स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये 2a हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए तो इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कैसे फैक्टराइज होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होता है मैं ऑलरेडी पढ़ाया हूं। तो देखेंगे यहाँ पे इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, अब इसको हम फैक्टराइज करके यहाँ से a का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा -3a स्क्वायर आएगा। क्लियर? अब यहाँ देखिए बीच में क्या आपके पास 2a है, तो हम क्या इसमें करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें +2a मिले, मल्टीप्लाई करने पे -3a स्क्वायर है, तो क्या हम इसको 3a माइनस a कर सकते हैं, 3a में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +2a आएगा और 3a में -a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a स्क्वायर आएगा। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर
प्लस 3a माइनस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो यहाँ पे पेयरिंग कर लीजिए, इसमें क्या कॉमन, a कॉमन, तो a प्लस 3 बचेगा यहाँ पे माइनस 1 कॉमन, a प्लस 3 बच गया 0। दोनों में a प्लस 3 कॉमन आ गया, हमने क्या किया a प्लस 3 को कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा a और यहाँ बचा माइनस 1, a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ लिखेंगे एक बार इतना बराबर 0 करेंगे, एक बार इतना बराबर 0 करेंगे, व्हेन a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू माइनस 3, व्हेन a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू प्लस 1। दिस आर द वैल्यूज, a इज इक्वल टू माइनस 3 एंड a इज इक्वल टू 1 जो है वह वैल्यू है दिए हुए इक्वेशन में। अगर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन दिया है तब। इज इट क्लियर? सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है if x is equal to k square and y is equal to k is a solution of the equation x minus 5y plus 6 is equal to 0 then find the value of k। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे जो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आने वाले जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे, पूरे लेक्चर को देखेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का अच्छे से क्लियर हो सके। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखें और जो भी डाउट्स हो उसे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू के स्क्वायर है, y इज इक्वल टू के है और इक्वेशन आपका ये दिया हुआ है। हियर द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या है आपका, x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, वेयर जहां पे x इज इक्वल टू क्या है, के स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू के। सो putting the value of x and y in the given equation, दिए हुए इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुट करते हैं। तो क्या इक्वेशन आपके पास है, x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, के स्क्वायर माइनस 5 y के प्लेस पे k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। क्लियर? अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ये हो जाएगा जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन को हमने स्प्लिट किया था वैसे ही इसको भी हम करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको आपको ऑलरेडी पता होगा कैसे इसको स्प्लिट किया जाता है। तो हमने क्या किया, इसको के स्क्वायर माइनस, इसको लिखते हैं 2k माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर? देखिए माइनस 2k माइनस 3k कितना हो जाएगा, माइनस 5k, और माइनस 2k इंटू माइनस 3k क्या देगा, प्लस 6k स्क्वायर देगा। इज इट क्लियर? अब हमने पेयरिंग कर लिया, यहाँ पे देखते हैं दोनों में क्या कॉमन, k कॉमन, k माइनस 2 माइनस, इस दोनों में क्या कॉमन, माइनस 3 कॉमन हम लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एनी डाउट? अब क्या करते हैं, यहाँ पे k माइनस 2 कॉमन हो गया, हमने क्या कर लिया, k माइनस 2 को कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा k और यहाँ बचा माइनस 3, k माइनस 3। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं और बता दूं, मैंने पॉलिनोमियल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, k माइनस 2 और k माइनस 3 के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है, तो k माइनस 2 और k माइनस 3 इस दिए हुए एक्सप्रेशन का क्या है, फैक्टर है। अगर आप वापस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यू विल गेट द सेम इक्वेशन, एंड सॉरी इक्वेशन इज हियर k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6। इज इट क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पे, एक बार इतने इज इक्वल टू 0 करते हैं, एक बार इतना इज इक्वल टू 0 करते हैं। व्हेन k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंड व्हेन k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इट मींस k हैज टू वैल्यूज 2 and 3। Is it clear? If you have any doubt, you may comment and ask. Clear? So let's see our next question. Here is question number 7. Question number 7 कह रहा है कि draw the graph of equation x plus 2y is equal to 4. इस दिए हुए इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। इसमें क्या करना होगा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है x plus 2y is equal to 4। तो यहाँ पे
मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कैसे एक्स और वाई के वैल्यूज को निकालते हैं, यानी एक्स और वाई के वैल्यूज को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं या रूट बोलते हैं। तो एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकलता है, तो क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को दूसरे साइड शिफ्ट कर देते हैं, जिससे कि उसकी जगह पे अगर किसी एक वेरिएबल के प्लेस पे कोई भी वैल्यू रखते हैं तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिलने लगेगा। तो हम चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, क्लियर। और इसको ऐसे भी कह सकता है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स बाई 2। अब आपको मिनिमम 2 वैल्यूज फाइंड करना होगा, मिनिमम। मैक्सिमम आप कितना भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 वैल्यूज चाहिए। तो क्या करते हैं, हम यहां पे एक बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स हमने बनाया, यहां पे हमने लिखा x और यहां पे y। पहला चीज देखिएगा, अगर आपको क्या, आप यू आर इंडिपेंडेंट टू टेक एनी वैल्यूज ऑफ एनी वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके इनफाइनाइट वैल्यूज एक्स और वाई की निकल सकते हैं। तो एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू आप रखिए, वाई की डेफिनेटली वैल्यू निकलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सिंपल वैल्यू, छोटे से वैल्यू को रखते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एज्यूम पहले करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम एक्स इज इक्वल टू 0 मानते हैं, तो अगर हमने एक्स को 0 माना तो वाई की वैल्यू क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 0/2। इट मीन्स 4/2 gives 2। यानी हमने x की जगह पे 0 रखा तो y का वैल्यू क्या मिला, y इज इक्वल टू क्या आया, 2 आया, तो y का वैल्यू 2 मिला। इज इट क्लियर। अगर हम यहां पे x इज इक्वल टू क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 2 लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू हमने 2 लिया, तो y का वैल्यू क्या आएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2/2, यानी 2/2 इज इक्वल टू 1। हमने 2 लिया तो वैल्यू 1 आया, हमने 2 वैल्यू निकाल लिया। चलिए एक और वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं, 3 वैल्यूज पे चेक करते हैं। अगर हम सपोज यहाँ पे मैंने x की जगह पे 4 लिया, लेट x इज इक्वल टू 4, तो क्या वैल्यू मिलेगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0/2 गिव्स 0। यानी x की जगह पे हमने 4 लिया, y की वैल्यू 0 मिला। इज इट क्लियर। अब इसको क्या कीजिए, इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए। तो पहले आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना होगा, this is y axis and this one is x axis, this is origin। अब क्या कीजिए, पहले नंबरिंग कर लीजिए इस पे। एक और चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x और y कोई भी निगेटिव नहीं है, तो आपको लेफ्ट और डाउनवर्ड में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका राइट साइड और अपवर्ड डायरेक्शन वाले में ही काम हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं आप, सबसे पहले प्लॉटिंग हमने किया 1 2 3 4 5, ये मैक्सिमम है, 1 2 3 4 5। अब प्लॉट कीजिए, पहला है 0 2, x का 0 y का 2, यानी ऑर्डर पेयर के हिसाब से चलता है, पहले x का वैल्यू आता है फिर y का वैल्यू आता है। तो 0 2 कहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है, यहां पे, ये कौन सा वैल्यू है, 0 और 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। अब उसके बाद से क्या करते हैं, x का 2 y का 1, x का 2 कहां पे, यहां पे, और y का 1 कहां पे, यहां पे है। तो हमने क्या किया, देखा कि x का 2 y का 1 यहां पे आ रहा है, इसको जो हम प्रेस करेंगे तो ऐसे और ऐसे आ रहा है, यानी ये जो लोकेशन आपको ये शो कर रहा है किसको, 2 और 1 को, x का 2 y का 1। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, x का 4 y का 0, x का 4 कहां पे, यहां पे, और y का 0 यहीं पर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो प्लेस होगा ये रिप्रेजेंट करेगा 4 एंड 0 को। अब क्या करते हैं आप, आपको करना क्या है, इसको सारे डॉट्स को मिला दीजिए एंड यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन जो होगा वह इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट करेगा। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप चाहें तो x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो y का वैल्यू भी, x का वैल्यू चेंज होगा तो y का वैल्यू भी चेंज होगा। तो क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन देता है, और आपको मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन को जब भी ग्राफ पर रिप्रेजेंट कीजिएगा तो ये आपको क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा। क्लियर। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8
एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो भी होंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, बस आपको स्टेटमेंट को समझना होगा और उस स्टेटमेंट को समझने के बाद से आप जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बनाना शुरू कर लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। एक शहर में टैक्सी का कुछ भाड़ा है, किसके अकॉर्डिंग दिया है, यह है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 10 रुपीज। ठीक है, तो किसी शहर में टैक्सी चल रही है और सपोज गोपालगंज शहर है, गोपालगंज शहर में टैक्सी चल रही है, तो टैक्सी जो है वो पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए 10 रुपीज ले रही है। क्लियर? और बाकी जो भी किलोमीटर जो आगे चल रहा है उस पर किलोमीटर के लिए 6 रुपीज वो भाड़ा ले रहे हैं। तो यहां पे क्या देखते हैं कि फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 6 रुपीज पर किलोमीटर। आने वाले हर किलोमीटर के लिए 6 रुपया लग रहा है भाड़ा। तो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, और वो टैक्सी टोटल x किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, एंड टोटल फेयर एज y रुपीज, और उसका टोटल भाड़ा कितना पे हो रहा है, y रुपीज हो रहा है। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो इसको लीनियर इक्वेशन में एक्सप्रेस करना है और इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपीज लग रहा है और बाकी आने वाले हर किलोमीटर के लिए 6 रुपीज पर किलोमीटर लग रहा है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया जा रहा है x किलोमीटर और टोटल फेयर लग रहा है y रुपीज। तो याद रखिएगा, सपोज टैक्सी यहां से चलकर यहां तक पहुंची, पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी तक पहुंची, और इस पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की दूरी जो है वह x किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया जा रहा है, x किलोमीटर। तो ये a से b तक टैक्सी जा रही है, इसके बीच की दूरी कितनी है, x किलोमीटर है। तो बोल रहा है फर्स्ट किलोमीटर के लिए सपोज यहां से यहां तक 1 किलोमीटर कवर, टैक्सी यहां तक चली, पॉइंट सी तक आई, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, और बाकी बचे हुए डिस्टेंस के लिए पर किलोमीटर 6 रुपीज लग रहा है। तो यहां देखिएगा, पहले तो ऑलरेडी इसने 10 रुपया ले लिया है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, और आने वाले हर किलोमीटर के लिए क्या कितना रुपीज, 6 रुपीज लग रहा है। तो आप देखेंगे एक चीज कि टोटल डिस्टेंस, तो ये तो पता नहीं सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए 6 रुपीज तो लग रहा है, इट्स ओके। तो आप देखिए यहां पे अगर यहां से यहां तक 1 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ और टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर दिया गया है, तो c से लेकर cb का डिस्टेंस कितना होगा। अगर टोटल डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो cb का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे x-1 कर दिया, बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, x-1 किलोमीटर, और हर किलोमीटर के लिए कितना रुपया लग रहा है, 6 रुपया लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब 1 किलोमीटर का भाड़ा 6 रुपया है तो 5 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, 6 × 5। तो अगर 1 किलोमीटर का भाड़ा 6 रुपया है तो x-1 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, x-1 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 6 × x-1। इज इट क्लियर? तो आइए इसको इक्वेशन देखते हैं कैसे बनेगा ये। टोटल डिस्टेंस covered by the taxi, x kilometer, and total fare for this distance। इस दूरी के लिए टोटल भाड़ा कितना हो रहा है, y रुपीज, where fare for the first kilometer is equal to 10 rupees and fare for subsequent kilometer is equal to 6 rupees। तो देखिए यहाँ पे therefore अगर उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया और x किलोमीटर दूरी बचा है तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा, देखिए यहाँ पे पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपीज ऑलरेडी दिया जा चुका है, बाकी जो बचे हुए डिस्टेंस है उसके लिए क्या होगा, बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, x-1 किलोमीटर, और हर किलोमीटर के लिए कितना रुपया लग रहा है, 6 रुपया लग रहा है, यानी फेयर फॉर
रिमेनिंग डिस्टेंस, बचे हुए दूरी के लिए 6 इंटू एक्स माइनस 1 रुपीज फेयर लगेगा। क्लियर? तो यहां पे आपका डिस्टेंस बचे हुए टोटल फेयर जो है बचे हुए डिस्टेंस का निकला, और यहाँ पे ऑलरेडी 10 रुपीज दिया जा चुका है। तो अगर टोटल फेयर बचे हुए का और इसको ऐड कर दें तो कितना भाड़ा लग रहा है, y रुपीज लग रहा है, तो इसके इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू रुपीज वाई। ये भी क्या देगा आपको, भाड़ा देगा, और ये ऑलरेडी भाड़ा दिया हुआ है, यानी ये भी टोटल फेयर है और ये भी टोटल फेयर है, यानी दिस इक्वेशन इज इक्वल, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। इज इट क्लियर? अब इसको इक्वेशन में कैसे डिराइव करेंगे, ये देखिए। अब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये इक्वेशन आपको मिलेगा। अब इक्वेशन जब मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 10 प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 6x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। अब हमने क्या किया यहाँ पे, ये तो आपको लीनियर इक्वेशन मिल गया, आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब यहां से आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है इसको। तो ग्राफ पे कब रिप्रेजेंट करेंगे, जब x और y का वैल्यू निकलेगा तब। तो आपके पास 6x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो आप इसको क्या कीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहां सॉल्व करना शुरू कीजिए। क्या होगा, अब आपको एक बॉक्स बनाना होगा। हमने बॉक्स बना लिया। मिनिमम यू हैव टू फाइंड आउट 2 सॉल्यूशंस। आप चाहे तो 2 से ज्यादा भी फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, when x इज इक्वल टू, हमने 0 माना, हमने x का वैल्यू 0 माना, तो y का वैल्यू कितना होगा, यानी क्या कर सकते हैं 6 इंटू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, यानी 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4। हमने x को 0 माना तो y का वैल्यू कितना मिला 4 मिला। इज इट क्लियर? अब क्या करते हैं, यहाँ पे x कुछ और वैल्यू रखते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू, हमने 1 माना, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 6 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, यानी 6 1 6 4 10, y का वैल्यू मिलेगा 10। हमने x के यहाँ पे 1 माना तो y का वैल्यू 10 मिला। इज इट क्लियर? तो आप चाहे तो एक और वैल्यू, जितना मन उतना वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं 2 ही पे बनाता हूं, आप चाहे तो आगे बनाकर भी ड्रॉ करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। तो क्या करते हैं, इसको, इस वैल्यूज को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। चलिए देखते हैं प्लॉट करके। यहां पे बनाते हैं ग्राफ को। आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे x और y दोनों ही पॉजिटिव है, निगेटिव वाला टर्म ही नहीं है। तो निगेटिव वाले टर्म को ज्यादा लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। क्लियर? ये आपका y डैश हो गया, x डैश x हो गया, दिस इज ओरिजिन। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू क्या तक 10 तक जा रहा है और x का वैल्यू 0 1 है। मान लीजिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 तक ले सकते हैं हम। अब इसको 10 तक ले जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर? अब इसको प्लॉट करते हैं। पहला 0 4, x का 0 y का 4, x का 0 यहां पे आएगा और y का 4 कहां है, यहां पे है। ये कौन सा पॉइंट देगा आपको 0 4। क्लियर? फिर दे रहा है x का 1 y का 10, x का 1 यहां पे और y का 10 यहां पे है, तो ये कैसे देगा, क्लियर? और ये पॉइंट जो होगा आपको क्या देगा 1 एंड 10 देगा। अब आप क्या कीजिए, इस दोनों पॉइंट्स को जो है, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिलाइए। तो ऐसे जब मिलाएंगे तो आपको क्या देगा, ये स्ट्रेट लाइन देगा। और ये जो होगा, इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन हमने डेराइव किया था, जो अभी निकला था इक्वेशन, उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। इज इट क्लियर? तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी वर्ड इस तरह का क्वेश्चन दिया रहा है वर्ड प्रॉब्लम वाला, तो आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझिए और इसको सॉल्व कीजिए। इज इट क्लियर? सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है कि आपके पास 2 इक्वेशन दिया गया है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर 2 लाइंस इंटरसेक्ट।
और एक इक्वेशन से एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो बताना है कि अगर ये दो इक्वेशन है, जब उसको प्लॉट करेंगे तो इंटरसेक्ट करेगा। क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन कर रहा है। तो जहां इंटरसेक्ट करेगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इसको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं क्या करें। आपके पास इक्वेशंस, पहला है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या है, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, दोनों इक्वेशन का अलग अलग हमें वैल्यूज फाइंड करना होगा। हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 दिया है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y, और इसको ऐसे भी किया जा सकता है x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y बाई 3। फिर आप बॉक्स बनाइए यहां पे, x एंड y। अब देखिए तो यहाँ पे y के प्लेस पे अगर वैल्यू रखेंगे तो ये सॉल्व होकर x से वैल्यू देगा। चेक करते हैं क्या वैल्यू रखेंगे। अगर हम y की जगह पे 1 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, 4 प्लस 2 इंटू 1 बाई 3, कितना हो जाएगा, 2 1 2 4 6 बाई 3। इसका मतलब कटेगा तो रिजल्ट 2 देगा। क्लियर, यानी हमने y की जगह पे 1 रखा तो x का वैल्यू क्या मिला, 2 मिला। अब हम क्या करते हैं, यहां पे x की जगह y की जगह पे -2 रखते हैं, तो क्या वैल्यू आएगा। अगर हमने y की जगह पे -2 रखा तो 4 प्लस 2 इंटू -2 बाई 3, कितना हो जाएगा, 4 प्लस ये -4 हो जाएगा बाई 3, यानी 4 - 4 0 बाई 3 गिव्स 0, यानी हमने -2 रखा तो रिजल्ट क्या मिला, 0 मिला। इज इट क्लियर। मैंने दो निकाला, एक और निकाल देता हूं। सपोज अगर हमने यहाँ पे 5 रखा, y इज इक्वल टू -5, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 इंटू -5 बाई 3, ये देगा 4 - 10 बाई 3, यानी -6 बाई 3 गिव्स -2, यानी हमने y की जगह पे -5 रखा तो x का वैल्यू क्या मिला, -2 मिला। इज इट क्लियर। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया पहले इक्वेशन का। दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। अब हमने लिखा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से क्या नहीं मिलता है आपको, यहां हमने देखा x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इधर जाएगा तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। अब यहां पे आपने बॉक्स बनाया एज अर्लियर x एंड y। अब क्या करते हैं, हमने y की जगह पे 0 रखा, x का वैल्यू 3 मिला, y की जगह पे 1 रखा, x का वैल्यू 2 मिला, y की जगह पे 2 रखा, x का वैल्यू 1 मिला। अब इसको हम क्या करते हैं, आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, ये दोनों में 2 1 कॉमन आ रहा है। अगर आपको 2 1 कॉमन ना भी मिले तो भी आप जब ग्राफ को प्लॉट कीजिएगा तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसी जगह पे मिलेगा। चेक करते हैं यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे हमने प्लॉट किया इसको ऐसे, ये आपका ग्राफ हो गया। इसे प्लॉट करते हैं। पहला आपने दिया है x का 2 y का 1, x का 2 y का 1, ये हुआ पॉइंट। अब इसको करेंगे तो यहां पे आएगा दिस पॉइंट इज कॉल्ड 2 1। क्लियर। फिर दे रहे x का 0 y का -2, x का 0 y का -2, यहां इस वाले पॉइंट पर आ रहा है, यानी ये हो जाएगा 0 - 2। क्लियर। फिर दे रहा है x का -2 y का -5, x का -2 यहां पे और y का -5 यहां पे। तो हमने अगर इसको ड्रॉ किया तो ऐसे आएगा, ऐसे ये हो जाएगा -2 एंड -5। अब क्या कीजिए, इसको आप ट्रेस कर लीजिए। ट्रेस करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे
यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, और ये जो लाइन होगा किस कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे वाली इक्वेशन को। दूसरे वाला इक्वेशन क्या आता है, एक है x का 3 0, x का 3 y का 0, यानी ये वाला जो प्लेस होगा ये रिप्रेजेंट करेगा आपको 3 एंड 0 को। क्लियर? फिर क्वेश्चन है x का 2 y का 1, x का 2 y का 1, यानी सेम प्लेस, ये 2 1 को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर? एंड द थर्ड वन इज 1 2, x का 1 y का 2 यहां पे, यानी इसको जब ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा 2 1। अब क्या कीजिए, इसमें भी लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, जो भी आपको पॉइंट्स मिले हैं। तो आपने ड्रॉ किया तो इस तरीके से जाएगा, और ये वाला जो लाइन होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 3 को, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट किया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। एक लाइन ये हुआ और एक लाइन ये हुआ, कहां एक दूसरे को काट रहे हैं, इस पॉइंट पे, और ये वाला कौन सा पॉइंट है, 2 और 1 है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट जो होगा वह क्या हो जाएगा, 2 एंड 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन दिया है तो आप बहुत आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस पे आपको ग्राफ पे क्वेश्चन भी दे सकता है कि एरिया फाइंड कीजिए, ट्रायंगल का एरिया दे देगा, रेक्टेंगल का एरिया, क्योंकि पॉइंट्स को अपलोड कीजिएगा तो कोई ना कोई शेप मिलेगा अगर उसके अकॉर्डिंग से पॉइंट्स दिया रहे तो, और वह वहां से जाके आप एरिया निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी बुक से दिया रहे तो आप आसानी से बना सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले, किसी भी बुक मिले, आपका एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, सारे बुक से आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन बनाइए। जो भी आपको डाउट्स लगे तो उस डाउट्स को देन एंड देयर सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करूंगा और आपको समझाऊंगा। इफ पॉसिबल हो सकेगा तो मैं आपको पर्सनली भी समझा सकता हूं। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपका कैसा है, उसका लेंथ क्या है, ड्यूरेशन क्या हो सकता है, तो मैं उसको ऐसे समझाऊंगा आपको। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जो भी डाउट्स हो कमेंट करके पूछें, और आप अपने घर पे रहें, सेफ रहें, और जो भी प्रॉब्लम हो, वी आर हियर टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड